नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया था जब कुछ लोगों की सत्ता की भूख ने हमारे देश की संरचना को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और इसके साथ ही शुरू होता है युद्धों का सिलसिला, और क्यों मुगल हमारी संस्कृति और हमारे समाज को नष्ट करना चाहते थे। औरंगजेब के राज में धार्मिक कट्टरता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। हिंदुओं को मंदिर जाने के नाम पर जजिया कर लगाया जाता है, हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाता है और हमारे हिंदू सम्राट गुरुओं का कत्ल कर दिया जाता है। और ये सब औरंगजेब के लिए एक नॉर्मल बात थी। औरंगजेब के राज में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और हिंदुओं को गुलामी भरी जिंदगी जीना पड़ा। ये सब औरंगजेब के लिए एक सामान्य बात थी। दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की लीडरशिप में मराठा साम्राज्य कैसे आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। औरंगजेब ने कैसे मराठा साम्राज्य पर धोखे से वार किया और शिवाजी महाराज की मौत के बाद भी मराठों ने हार नहीं मानी, और संभाजी महाराज के वफादार मराठों ने उनकी मौत का बदला कैसे लिया। राजमाता ताराबाई के राज में मराठाओं ने छापामार रणनीति अपनाकर कैसे मुगलों को लगातार पराजित होना पड़ा। क्या आपने कभी सोचा है औरंगजेब को दक्कन में फंसाकर उसकी हर एक योजना को पूरी तरह से फेल कर रहे थे मराठा। साहस, संघर्ष और बलिदान जिसने हर इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज। आइए दोस्तों, समझते हैं आज की इस वीडियो में इस घटनाक्रम को गहराई से। नमस्कार दोस्तों, शिवाजी महाराज पर चले उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बाबर कहाँ से आया था और बाबर और औरंगजेब ने क्या क्या किया था। तो आपको पहले थोड़ा सा मैं बाबर के बारे में बता देता हूँ। दरअसल होता क्या है दोस्तों, बाबर का जन्म फरगाना घाटी के आनंदी झाम नाम के शहर में हुआ था, जो आज के समय में उज्बेकिस्तान में आता है। उनके पिता शेख मिर्जा जो फरगाना घाटी के शासक थे। बाबर की मातृभाषा चगताई थी, लेकिन वो फारसी भाषा भी बहुत अच्छे से बोल सकते थे, क्योंकि उस समय वहाँ पर फारसी भाषा आम बोलचाल की भाषा थी। बाबर ने खुद अपनी जीवनी चगताई भाषा में लिखी है, जिसे आज बाबरनामा के नाम से जानते हैं। बाबर मंगोल जाति से था, जिसे फारसी भाषा में मुगल भी कहते हैं। उनके चचेरे भाई मोहम्मद हैदर ने लिखा था कि चुगताई लोगों को जहरुद्दीन मोहम्मद जैसे लंबे नामों का उच्चारण करने में परेशानी आती थी। इसी वजह से उन्होंने बाबर का नाम छोटा करके बाबर रख दिया। बाबर की कहानी में यही से नया मोड़ आता है। साल 1494 में सिर्फ 12 साल की उम्र में बाबर को फरगाना घाटी का शासक बना दिया गया, लेकिन उसकी उम्र का फायदा उठाते हुए उसके चाचाओं ने उसे सत्ता से बाहर निकाल कर फेंक दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि कई सालों तक बाबर को निर्वासन में भटकना पड़ा। उस वक्त उसके साथ बस कुछ किसान और उसके परिवार के करीबी लोग ही थे। साल 1496 में बाबर ने हिम्मत जुटाई और उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद पर अटैक कर दिया, और कड़ी मशक्कत के बाद 7 महीने युद्ध लड़ने के बाद बाबर समरकंद को जीतने में कामयाब हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब बाबर सरगना को जीतने में बिजी था, तो उसी के एक सैनिक ने सरगना ने फरगाना घाटी पर कब्जा कर लिया। जब बाबर फरगना वापस लेने की कोशिश में निकला, तो उसकी सेना ने समरकंद में उसका साथ छोड़ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि समरकंद और फरगाना दोनों ही बाबर के हाथ से निकल गए। अब होती है बाबर की भारत में एंट्री। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर को लगता था कि दिल्ली की सल्तनत पर तैमूर वंशियों का शासन फिर से होना चाहिए। अब इस टाइम पर बाबर भारत तो आ गया था, लेकिन उसके पास अभी तक कोई राजपाट नहीं था, और बाबर एक तैमूर वंश से होने के नाते दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा करने का प्लान बनाया। और इसके बाद बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को अपना पूरा प्लान समझाया, लेकिन जब इब्राहिम लोदी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो बाबर ने छोटे छोटे अटैक करना शुरू कर दिया, और सबसे पहले उसने कंधार पर कब्जा कर लिया। जैसा कि बाबरनामा में बताया गया है, बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की विशाल सेना के सामने बहुत छोटी थी, लेकिन इब्राहिम लोदी की सेना में यूनिटी और मैनेजमेंट की कमी थी, और इसी कारण से बाबर ने इस युद्ध में जीत हासिल की थी। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा नाम की एक युद्ध रणनीति अपनाई थी, और इसी कारण से बाबर ये युद्ध जीत पाया था। और इस जीत के बाद बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया, और साल 1526 में मुगल एम्पायर की नींव दिल्ली में रखी जाती है। ये घटना भारत के इतिहास में सबसे बड़े बदलाव का कारण बनती है। लेकिन उसके बाद 17 मार्च 1527 का दिन भारतीय इतिहास में बहुत खास है। इस दिन राजपूतों और बाबर की सेना के बीच खानवा में एक बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। शुरुआती टाइम में राणा सांगा की सेना ने बहादुरी और शानदार रणनीति की वजह से ऐसा लग रहा था कि राजपूत इस युद्ध में जीत हासिल कर लेंगे। महाराणा सांगा जो भारत के एक ऐसे अप्रतिम योद्धा हैं, जिन्होंने इस देश की सीमाओं की रक्षार्थ अपने शरीर पर लगे 80 घावों की उपेक्षा करते हुए रण क्षेत्र में स्वयं को सन्नद्ध रखा। जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। मेवाड़ वंश कुल कीर्ति घोष जिनके होने से दीपित है, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। उनसे कह दो अब देश शौर्य की मुट्ठी खूब तानता है। उनसे कह दो यह देश महाराणा की ज्योति जानता है। इतिहास तुम्हारी सरकारों का बंधक नहीं रहेगा। उनसे कह दो यह देश लुटेरों को अब नहीं मानता है। उनसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का।
यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो वे राजनीति का गुणा भाग घर पर रखें। यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 गांवों का। लेकिन तभी अचानक से युद्ध का पासा पलट जाता है और राणा सांगा जो पूरे युद्ध के दौरान राजपूती की शक्ति और प्रेरणा के मेन केंद्र थे, वो बुरी तरह से घायल हो गए और उनको चोट इतनी गहरी थी कि उनके साथी उनको किसी तरह से युद्ध के बाहर ले गए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। राणा सांगा का घायल होना राजपूत सेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस घटना के बाद सेना का मनोबल थोड़ा डाउन हो गया था। इस तरह से जो जीत राजपूतों के हाथों में आने वाली थी वो अब उनसे फिसलकर बाबर के हाथों में चली गई। और इस युद्ध के लगभग 1 साल बाद 30 जनवरी साल 1528 को राणा सांगा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत के साथ ही दिल्ली की राजगद्दी पर बाबर का अधिकार पूरी तरह से स्थापित हो गया और इसके बाद मुगल वंश ने भारत पर लगभग 231 सालों तक अपना शासन कायम रखा। लेकिन खानवा की लड़ाई ने बाबर को राजपूतों की ताकत का अंदाजा करा दिया था और ये बात पूरी तरह से समझ चुका था बाबर, अगर राजपूत संघ को कमजोर नहीं किया गया तो भविष्य में एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इसी सोच के तहत बाबर ने चंदौरी को अपना अगला टारगेट बनाया और उस टाइम चंदौरी न केवल व्यापारिक बल्कि सैन्य दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ये मालवा और राजपूताना में एंट्री करने का मेन रास्ता भी था। शुरुआत में बाबर ने अपनी सेना को चंदौरी पर अटैक करने के लिए भेजा, लेकिन राजपूतों ने बड़ी बहादुरी के साथ उनकी सेना को परास्त कर दिया और ये हार बाबर के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुई। इसके बाद बाबर खुद चंदेरी पर अटैक करने का प्लान बनाया। 21 जनवरी साल 1528 को बाबर ने चंदेरी पर युद्ध करने का ऐलान कर दिया और इस युद्ध के दौरान राजपूतों ने दिलेरी और साहस का अटूट परिचय दिया। हर वो राजपूत सैनिक अपने आत्म सम्मान और माँ भारती की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार था और ये उनके सम्मान और बलिदान की अमर कहानी है। इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इतिहासकार बताते हैं कि बाबर ने अपने तोपों के बल पर सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही चंदेरी पर कब्जा कर लिया था। उस टाइम पर राजपूत सेना बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन कारण क्या था? राजपूत सैनिक तलवारों से युद्ध लड़ते थे और राजपूत सामने से वार करते थे। राजपूत कभी पीठ पर वार नहीं करते थे और इस युद्ध में हार का कारण बनी बाबर की तोप, क्योंकि मुगल कभी सामने से वार नहीं करते थे और चंदेरी का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये हमारे इतिहास में राजपूतों की बहादुरी और उनके संघर्ष की कहानी बन गया। भले ही इस युद्ध में राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनका हौसला और बलिदान आज भी हमें जीने का जज्बा सिखाता है। ये कहानी हमें बताती है कि अपनी माटी और अपने मान सम्मान के लिए कैसे जी जान लगानी चाहिए। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद गुजरात में हुआ था। उस टाइम पर उनके पिता शाहजहां वहाँ के सूबेदार के पद पर डिप्लॉय थे। औरंगजेब शाहजहां मुमताज की छठी संतान और तीसरे बेटे थे। साल 1626 में शाहजहां ने बगावत कर दी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई और इसका परिणाम ये हुआ कि औरंगजेब और उनके भाई दारा सिको और उनके दादा जहांगीर को लाहौर के दरबार में कैद में डाल दिया। लेकिन इसमें नूरजहां का रोल काफी इम्पोर्टेंट था। फिर आगे चलकर 26 फरवरी 1628 को शाहजहां को मुगल एम्पायर का सम्राट घोषित कर दिया गया। औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मोहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था और तैमूर राजघराने से ताल्लुक रखने वाला औरंगजेब सुन्नी इस्लाम को मानता था फिर इसके बाद औरंगजेब अपने माता पिता के साथ आगरा के किले में पहुंचते हैं और यहीं पर औरंगजेब अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा ली थी। शाहजहां जो मुगल साम्राज्य में सबसे तेज माइंडसेट के आदमी थे और फिर शाहजहां ने 1634 में अपने बेटे औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बना दिया। फिर उसके बाद औरंगजेब को महाराष्ट्र में एक खड़की नाम की जगह थी, वहाँ पर भेज दिया जाता है, जो उनकी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव की एक्टिविटी का आगे चलकर मेन हेडक्वार्टर बनता है। और फिर औरंगजेब ने आगे चलकर इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया। इसके कुछ सालों बाद वहीं पर साल 1637 में औरंगजेब ने रबिया दुर्रानी से शादी कर ली थी। उधर सेम टाइम पर शाहजहां ने अपने दूसरे बेटे दारा से मुगल साम्राज्य में काम करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि शाहजहां का प्लान था कि वो आगे चलकर दारा को मुगल साम्राज्य का भावी राजा बनाने की सोच रहे थे। और साल 1644 में औरंगजेब की बहन एक हादसे में जलकर उसकी मौत हो गई थी। जब इस घटना के 3 हफ्ते बाद औरंगजेब आगरा पहुंचता है तो शाहजहां इस बात से बहुत नाराज थे। उनको लगा कि औरंगजेब अपनी बहन की मौत को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और इसी वजह से गुस्से में आकर शहंशाह ने औरंगजेब को ढक्कन के सूबेदार पद से हटा दिया। लेकिन बहन की मौत और शाहजहां के गुस्से के बाद औरंगजेब ने 7 महीने तक दरबार में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन आखिरकार शाहजहां ने अपना गुस्सा भुलाकर औरंगजेब को फिर से गुजरात का सूबेदार बना दिया और अब धीरे धीरे औरंगजेब गुजरात के बाद दूसरे प्रांतों को बेहेड करने लग गया था। इस टाइम पर आकर औरंगजेब की पकड़ धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। इसके बाद सिंध और मुल्तान का सूबेदार बनने के बाद औरंगजेब ने कंधार पर कब्जा करने के लिए युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में औरंगजेब को हार का सामना करना पड़ा और इस हार के कारण औरंगजेब को प्रजा और उसके पिता शाहजहां की तरफ से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि औरंगजेब दुश्मनों से लड़ने की पूरी तैयारी कर लेता, लेकिन एंड टाइम पर शाहजहां अपने जासूसों को भेजकर सेना को वापस बुला लेता था। औरंगजेब को इस टाइम पर आकर धीरे धीरे समझ में आने लग गया था कि ये सब उसके भाई दारा के कहने पर हो रहा है और इसका परिणाम ये हुआ कि औरंगजेब के मन में अपने माता पिता और भाइयों के प्रति कट्टरता कूट कूट कर भर गई। दूसरी ओर दारा और शाह भी मुगल साम्राज्य पर बैठने की आस लगाए बैठे थे। फिर आगे चलकर एक टाइम ऐसा आया कि शाहजहां बीमार पड़ गए और सिंहासन पर कब्जा करने के लिए तीनों भाइयों के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ गया। जहां पहले सब कुछ अंदर ही अंदर हो रहा था,
लेकिन अब शहंशाह को बीमार होने के कारण ये खुलकर सामने आ गया था पूरा विवाद। इस मौके का फायदा उठाते हुए शाह ने खुद को बंगाल का गवर्नर घोषित कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने अपने भाई दारा पर देशद्रोह का फर्जी आरोप लगाकर उसे मौत की सजा सुना देता है। शाह को भी औरंगजेब के बढ़ते दबदबे और क्रूरता के कारण बर्मा में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। सत्ता के लालच में लंबे संघर्ष के बाद औरंगजेब ने आखिर साल 1658 में खुद को राजा घोषित कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब ने सत्ता पाने के लिए हर उस आदमी को मार दिया था जो उसके रास्ते में आ रहा था। दारा जो औरंगजेब के बड़े भाई थे, लेकिन उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उसे भी मार देता है। कुछ इतिहासकारों ने तो ये भी दावा किया है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा का सिर काटकर शाहजहां के सामने ले जाकर रख दिया था कैद के अंदर, और अपने छोटे भाई को भी मार दिया था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जनता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसने अपनी प्रजा पर भारी भरकम टैक्स लगा रखे थे, जिसमें वो जजिया कर भी शामिल था, जिसको अकबर ने अपने शासनकाल में हटा दिया था। लेकिन औरंगजेब इसको फिर से लागू कर देता है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान कई सारे धार्मिक मंदिरों को तोड़ दिया गया, जो कि मुख्य रूप से गैर मुस्लिम कम्युनिटी के थे। औरंगजेब ने अपने शासन का पूरा आधार कुरान और शरीयत के अनुसार ही बनाया था। औरंगजेब मुगल एम्पायर का पहला शासक था जिसने पूरे भारतवर्ष में शरीयत लागू किया था। इसके अनुसार भांग की खेती करना, गाना बजाना, शराब पीना और भी बहुत सारी एक्टिविटी करने पर बैन लगा दिया था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब म्यूजिक को हराम समझता था। औरंगजेब इतना सख्त था, उसने इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए जबरदस्ती हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करता था। उनका कहना था कि लालच या ताकत के बल पर या फिर श्याम दाम दंड भेद कोई भी फार्मूला आजमा कर इस्लाम कबूल करवाओ। देखिए, अगर कोई औरंगजेब को अपना नायक और आदर्श मानता है तो मैं मानता हूं कि वह एक कोई मानसिक विकृति का शिकार है। औरंगजेब को किस मायने में आप एक नायक के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को ही कैद कर दिया, एक एक बूंद जल के लिए तरसाया था। शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखी है कि ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा ना हो जिसने मुझे जीते जी तो मारा ही। यह बात शाहजहां स्वयं लिखता है। काशी में काशी विश्वनाथ का जो मंदिर ज्ञानवापी के नाम पे था, उस ज्ञानवापी के भगवान विश्वनाथ के धाम को इसी औरंगजेब ने तुड़वाया था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को इसी ने तुड़वाया था। हजारों मंदिरों को तुड़वाया था। भारत की आस्था के साथ व्यक्ति खिलवाड़ किया था। हिंदुओं पे जजिया कर लगाया था। भारत के अंदर लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था, और इसलिए इस प्रकार की मानसिक विकृति का उपचार का सबसे अच्छा सेंटर उत्तर प्रदेश है। औरंगजेब के शासन के दौरान बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई। उसी के शासनकाल के दौरान बनारस में विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर समेत बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया था। उनके नियम के अनुसार 9 रोजे जैसे त्योहारों को मनाने पर बैन लगा दिया जाता है। साल 1663 में जजिया कर फिर से लागू कर दिया गया। अपने शासन के 11 साल बीत जाने पर उसने हिंदुओं के झरोखे दर्शन पर बैन लगा दिया, और 12 साल पूरा होने पर तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। साल 1668 में हिंदू त्योहारों पर बिल्कुल ब्रेक लगा दिया था, और फिर साल 1699 में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए फिर से एक फरमान जारी कर दिया। औरंगजेब ने बड़े शहरों में कुछ ऐसे सैनिकों की ड्यूटी लगा दी जो कि लोगों की हर एक्टिविटी पर नजर रखते थे। औरंगजेब ब्रज तीर्थ यात्रियों से भारी भरकम कर लिया करता था, जिसको जजिया कर कहते हैं। ये कर अकबर के टाइम में हटाया गया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। जजिया सिर्फ गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, और उस टाइम पर हिंदुओं पर इस्लाम कबूल करवाने के लिए दबाव डालते थे। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया था, जैसे खंडेला, जोधपुर, उदयपुर और चित्तौड़ जैसे शहरों में सैकड़ों मंदिरों को उनके फरमान पर तोड़ दिया गया था। सितंबर 1699 में औरंगजेब ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने का आदेश दे दिया था। इब्राहिम अराली की एक रिपोर्ट्स के अनुसार 1670 में औरंगजेब ने उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद चित्तौड़, उदयपुर और जोधपुर के पास लगभग 300 मंदिरों को तोड़ दिए थे, और साल 1705 में औरंगजेब ने कई और हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था। औरंगजेब की इसी नीतियों की वजह से सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के साथ गंभीर विवाद शुरू हो गया था। दरअसल होता क्या है, कश्मीरी पंडितों ने उस समय गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी थी, क्योंकि उनको इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। गुरु ने उनकी रक्षा करने के लिए औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाई। उसके बाद गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको दिल्ली लेकर आया जाता है। फिर उनके ऊपर भी इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाया जाता है, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उनको टॉर्चर किया जाता है, और नवंबर 1675 में उनका सर कलम कर दिया जाता है। ये घटना चांदनी चौक दिल्ली में हुई थी, जहाँ पर अब शीशगंज गुरुद्वारा मौजूद है। यहाँ लाल किले के पास यहीं पर गुरु तेग बहादुर जी के अमर बलिदान का प्रतीक गुरुद्वारा शीशगंज साहब भी है।
ये पवित्र गुरुद्वारा हमें याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कितना बड़ा था। उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई, धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए। और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को हमें हमसे अलग नहीं कर सकते। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी। ये वो दौर था जब औरंगजेब ने लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। लोग उनके नाम से डरते थे। उसने अपनी तलवार और आतंक के बल पर लगभग कई राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। औरंगजेब ने बुंदेलखंड को अपने कब्जे में लेकर वहाँ के लोगों पर खूब अत्याचार किया। उसने वहाँ मूर्ति तोड़ना हो, मूर्तियाँ नष्ट करना हो, लोगों पर हिंसा, इन सब के जरिए उसने जनता के बीच अपना खौफ का आतंक फैला दिया था। उस समय किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुगल बादशाह औरंगजेब का विरोध कर सके। लेकिन चंपत राय के बेटे छत्रसाल, जो शिवाजी महाराज को अपना गुरु मानते थे, वो बुंदेलखंड को आजाद कराने का प्लान बनाते हैं। महाराज छत्रसाल मुगलों के सामने कभी नहीं झुके और वो लगातार संघर्ष करते रहे। 1699 में औरंगजेब अपने सैनिकों को बुंदेलखंड भेजा, मंदिरों को नष्ट करने और लोगों को सबक सिखाने के लिए। इस दौरान मुगलों ने ओरछा पर अटैक कर दिया। इससे पहले भी औरंगजेब ने छत्रसाल के खिलाफ कई बार युद्ध लड़ा है, लेकिन उसे कभी सफलता नहीं मिली।